हेलो स्टूडेंट, त्रिकोणमिति का जो पार्ट 11 और पार्ट 12 बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें टेबल को बनाना जो हमने ट्रिक से बताई थी ना, टेबल बनाना, उसको बार बार बनाना चाहिए। ये हम आप लोगों से कई बार बोल चुके हैं। अगर आपको वो टेबल कई बार बनाओगे तो वो याद हो जाती है। ठीक, इससे आगे के ये क्वेश्चन है त्रिकोणमिति पार्ट 13 में जो क्वेश्चन आएंगे वो बिल्कुल सरल लगेंगे, क्योंकि उसमें हमें sin 30 की वैल्यू चाहिए, cos 30 की। टेबल देखना आता होगा ना कि sin 30 1/2, cos 30 √3/2। sin और cosec की वैल्यू याद कर लो। cos sin और cos की, cosec की निकालना, sin को उल्टा कर दो। ठीक है ना, cosec की निकालना तो, और sec की निकालना तो sec की निकाल तो cos का उल्टा कर दो, और tan की निकालना तो sin अपॉन cos कर दो, और cot की निकालना तो cos अपॉन sin कर दो। आप sin 0 0, sin 30 1/2, cos sin 45 1/2, sin 60 √3/2, sin 90 1, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/2, cos 60 1/2, cos 90 0। आप sin और cos की यहाँ तक याद कर लो। बीच में जब पूछेंगे तो आपको बताना है कि इनकी वैल्यू क्या है। अगर आपको ये वैल्यू आती है तो ये क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन बहुत सरल। टेबल बनाना अच्छी तरह से समझना, नहीं समझ में आए किसी माध्यम से हमसे ये पूछ सकते कि हमें समझ में ना आया, दोबारा दिखाएंगे। लेकिन आप एक बार, दो बार, तीन बार उस वीडियो को जरूर देखो। नहीं समझ में आएगा तो बहुत मुश्किल की बात है। ठीक है, आगे देखें। जो हमने टेबल बनाई है उसका उपयोग क्या है। हमसे कहा गया cos 60 इंटू cos 30 प्लस sin 60 इंटू sin 30 की वैल्यू बताओ। इसकी वैल्यू बताना है तो cos 60 इंटू cos 30 प्लस sin 60 इंटू sin 30 की वैल्यू बताना है। क्या करेंगे हम टेबल से cos 60 cos 30 sin 60 sin 30 की वैल्यू रख देंगे। इन दो का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इन दो का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और उनका हम सम कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। टेबल में देखो cos 60 का मान 1/2 होता है, इनटू cos 30 का मान √3/2 टेबल से, प्लस sin 60 का मान √3/2 इनटू sin 30 का मान 1/2। cos 60 का मान 1/2, cos 30 √3/2 प्लस sin 60 √3/2, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ये टेबल में आप देख सकते हैं। अभी अब √3 का मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया √3, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया 4, प्लस इसी प्रकार ये भी आ जाएगा √3/4। डिनोमिनेटर इक्वल है तो डिनोमिनेटर इक्वल, डिनोमिनेटर को लिख दिया 4 और न्यूमरेटर से न्यूमरेटर जुड़ जाएगा 2√3/4, 2 से 4 2 बार, तो √3/2 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया। cos 60 की वैल्यू टेबल से देखी, sin 30 की, cos 30 की साइंस रख दिया, इनका मल्टीप्लिकेशन √3/4, √3/4 बेस इनके जो डिनोमिनेटर सेम है तो 2√3/4, 2 से 4 कट गया। इसी प्रकार एक सवाल और है, ये है tan 30 इंटू sec 45 प्लस tan 60 इंटू sec 30 की वैल्यू ज्ञात करना है। बस टेबल से हमें केवल वैल्यू देखना है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती होगी, देख लो। tan 30 कितना होता? 1/√3। sec 45 याद नहीं है, cos 45 का उल्टा। cos 45 का 1/√2 होता है, तो 1/√2 का उल्टा क्या होगा? तो √2। तो sec 45 की वैल्यू आ गई, प्लस tan 60 √3 cos 30 का उल्टा, sec 30 cos 30 का, cos 30 का मान होता है √3/2, cos 30 का मान √3/2, तो sec 30 क्या होगा? 2/√3। अब
और √2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा √2 अपॉन √3 क्या कहता प्लस √3 से √3 कट हो गया 2 आ गया। अब इसके अपॉन 1 कर दो और √3 एलसीएम ले लो, √3 से √3 को डिवाइड करो 1 बार, 1 से √2 को मल्टीप्लाई करो √2 प्लस 1 से √3 को डिवाइड करो √3 का 2 में मल्टीप्लाई करो 2√3। इस प्रकार ये हमसे क्वेश्चन कहा गया था कि tan 30 into sec 45 प्लस tan 60 into sec 30 का मान बताओ। टेबल से tan 30 का मान 1/√3, sec 45 √2 प्लस tan 60 का मान √3, sec 30 का 2/√3, ये इससे कट गया, ये 2/√3 हो गया, ये 2/1 √3 एलसीएम लिया, है ना। ये सब मान रखना बहुत सरल, लेकिन टेबल याद करो। ये क्वेश्चन उतार लो। अगला क्वेश्चन देखें। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन 2 sin स्क्वायर 30 into tan 60 minus 3 cos स्क्वायर 60 into sec स्क्वायर 30। कुछ नहीं करना, वही टेबल से अभी आपको टेबल देखना है, आगे चल के टेबल याद हो जाना चाहिए और हम वैल्यू रखते जाएंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत साधारण थोड़ा सा टेबल, लेकिन आप लोग जरूर याद करें। ये सवाल है 2 sin स्क्वायर 30, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती, पता है ना। sin 30 की वैल्यू कितनी होती 1/2, तो इसे कहते हैं 1/2 sin 30 की होती है वैल्यू 1/2। स्क्वायर लगाना, तो स्क्वायर लगा दो इनटू tan 60 की वैल्यू होती है √3 इनटू tan 60 कितने होती है √3 माइनस 3 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। cos 60 कितनी होती है टेबल में 1/2, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 लिख दिया, स्क्वायर लगा, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर लगा ना, cos 60 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया इनटू sec 30। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, cos 30 का उल्टा। हमने मन में सोच लिया cos 30 तो हमें याद है ना, हम sec 30 तुरंत उसको उलट देते हैं, समझ में आया ना। हम cos 30 याद करें, sec 30 उसको उलट के बोल दिया। sec cos 30 होता है √3/2, 2/√3, 2/√3 और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, समझ में आया। 2 जाता था sin 30 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया इनटू tan 60 माइनस 3 cos 60 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर लगा दिया sec 30 2/√3, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पे आ गया 2 इनटू 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इनटू √3 माइनस 3, 1/2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 इनटू 2/√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन √3 का स्क्वायर 3। इस प्रकार ये 3 से 3 कट हो गया, 4 से 4 कट हो गया, 1 बचा और 2 से 4 2 बार, तो यहाँ पे √3 अपॉन 1 बचा माइनस यहाँ पे 1 बचा, इसकी अपॉन 1 कर लो, 2 एलसीएम ले लो, 2 से 2 को डिवाइड करो 1 का √3 मल्टीप्लाई करो √3 माइनस 1 से 2 को डिवाइड करो 2 का 1 मल्टीप्लाई करो 2। इस प्रकार √3 माइनस 2/2 आंसर आ गया। इसी प्रकार एक क्वेश्चन ये वाला देखें, 4 cot स्क्वायर 45, 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 प्लस sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 90 की वैल्यू फाइंड करो। तो हम क्या करेंगे, फिर वही 4 जाकर लिख दिया, cot 45 का मान 1 होता है, sin 45 अपॉन cos 45, एक cos 45 अपॉन sin 45, cos 45 1/√2 अपॉन sin 45 1/√2, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड किया तो cot 45 आ गया ना, तो cot 45 1, तो cot 45 की वैल्यू रख दी, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया माइनस sec 60 होता है cos 60 का उल्टा, sec 60 क्या होगा cos 60,
cos 60 का मान 1/2, तो sec 60 क्या होगा 2, sec 60 की वैल्यू होती है 2, स्क्वायर लगाकर स्क्वायर लगा दिया, प्लस sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर लगाकर स्क्वायर लगा दिया, प्लस cos 90 की वैल्यू होती है 0, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया। फिर से देखो 4 cot 45 की वैल्यू होती है 1, स्क्वायर लगा दिया, माइनस sec 60 की वैल्यू होती है 2, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस sin 60 की वैल्यू √3/2, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस cos 90 की वैल्यू 0, स्क्वायर लगा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो, 4 1 का स्क्वायर होता है 1, माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस √3/2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, √3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, और ये तो 0 हो ही जाएगा। ये +4 और -4 कैंसिल हो गए, कट गए ना, और क्या बचा आंसर 3/4। थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान करना है, बहुत आसान सवाल है। इस टाइप से ये हम आप लोग सवाल उतार लीजिए, अगले सवाल आपको बता रहे हैं ये। अब कुछ सवाल करना वही है, अभी जो अपन आंसर शीट से आंसर देख रहे थे, अब वो करा प्रूफ दैट। अगर वो इवैल्यूएट कहता तो हम क्या करते, आंसर जाके देख लेते क्या √3/2 आंसर आ रहा। यदि वो कहता इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है ना। अब उसने कुछ नहीं कह दिया कि प्रूफ करो इतने इक्वल टू √3/2, करना वही है, प्रूफ दैट से कोई बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा। आंसर ये जो कि आंसर शीट में देखते थे, बगल में आंसर लगाया कि इसका आंसर इतना आएगा, लेकिन थोड़ा सा करने का तरीका हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, समझ में आए ना, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे ऐसे LHS, ये करना जरूरी है। हम लेफ्ट हैंड साइड का मतलब ये है कि इसको पूरा इसको उतार दो, लेफ्ट हैंड साइड के वो जो क्वेश्चन दिया है उसको पूरा उतार दो। पहले ले दिया लो 1 + cos 60 + sin 30 लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन करते थे, न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करो, नेचुरल डिनोमिनेटर को सॉल्व करो, ठीक। cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू √3/2 अपॉन 1 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2। सबकी वैल्यू रख दी। अब बताओ √3/2 प्लस √3/2 क्या होगा, 2√3/2। √3/2 प्लस √3/2 डिनोमिनेटर इक्वल है तो 2√3/2 हो गया, और नीचे आ जाओ 1 प्लस यहाँ पे 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 क्या होगा 1, 1/2 प्लस 1/2 क्या होगा 1 होगा कि नहीं होगा, और 1 ये 1 इसको लिख दिया हमने 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 2/2 2/2 इक्वल टू 1 होता है, ठीक। यहाँ 2 से 2 कट गया, क्या बचा, यहाँ बचा √3, नीचे है 2, हो गया प्रूफ, √3/2 RHS लो सिद्ध हो गया। इसी प्रकार एक क्वेश्चन किया गया, प्रूफ दैट इतने इक्वल टू। अब बताओ ये भी कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को ऊपर सॉल्व करते रहेंगे, डिनोमिनेटर को नीचे सॉल्व करते रहेंगे। ये आंसर दिया, थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकता है इसमें ज्यादा हो रही हो, आंसर बता रहा है, ठीक। चलो सबसे पहले क्या बोला था हमने, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, 5 sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45 माइनस 4 tan स्क्वायर 30 अपॉन 2 sin 30 इंटू cos 30 प्लस tan 45। चलो वैल्यू दें, 5 इंटू sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, स्क्वायर लगा तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिया, ठीक। sin 30 1/2, स्क्वायर लगा तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 प्लस cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, स्क्वायर लगा तो 1/√2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो गया, माइनस 4 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और इसको इनटू
tan 30 की वैल्यू 1/√3 स्क्वायर करेंगे 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1/3 अपॉन 2 इनटू sin 30 की वैल्यू 1/2 cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1। ये समझ में आया? sin 30 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर लगा तो 1/2 का स्क्वायर कर दिया 1/2 का स्क्वायर 1/2 cos 45 1/√2 स्क्वायर लगा तो 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2 tan 30 1/√3 1/√3 का स्क्वायर 1/3 into 4 पहले का लिखा था। ऐसे ही sin 30 cos 30 tan 45 की वैल्यू रख दी हमने तो न्यूमरेटर में ये हो जाएगा 5/4 प्लस 1/2 माइनस 4/3 हो गया। और यहाँ पे देखो ये 2 से 2 कट हो गया, यहाँ बचा डिनोमिनेटर में बचा √3/2 प्लस 1 √3/2 प्लस 1। अब हम क्या करेंगे? इनमें एलसीएम ले लेंगे। कितना एलसीएम हमारा? इनका एलसीएम हमारा 12 4 2 और 3 का एलसीएम आप लोगों ने ऐसे सीखा होगा 2 3 और 4 का एलसीएम लेना 2 1 2 3 2 2 4 फिर 2 1 3 1 और 3 1 1 1 तो एलसीएम होता है 2 2 4 3 12 एलसीएम आ गया। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे कितनी बार जरा 3 बार 3 से 5 को मल्टीप्लाई कर दो 15 प्लस 2 से डिवाइड करो 12 को 6 का 1 मल्टीप्लाई करो 6 माइनस 3 से 2 12 को डिवाइड करो 4 का 4 में मल्टीप्लाई करो 16 अपॉन नीचे इसको अपन 1 मान लो और एलसीएम आएगा इनका 2 एलसीएम आएगा 2 से 2 को डिवाइड करो 1 से √3 को मल्टीप्लाई करो √3 प्लस 1 से 2 को डिवाइड करो 2 का 2 में मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे? थोड़ा सा सॉल्व करना है, थोड़ा सा हम यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे। ये पिछला क्वेश्चन है, ये हम इसको मिटा दे रहे थोड़ा सा और ये यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे। देखो समझ में आ गया? ये यहाँ 12 एलसीएम ले लिया था इतना आ गया, यहाँ 2 एलसीएम ले लिया था तो √3 + 2/2 आ गया। अब हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। 15 + 6 होता है 21 होता ना 21 में से 16 माइनस करेंगे, ठीक है 5 आएगा। ये समझ में आ रहा? ये 21 माइनस 16 हो गया 5 अपॉन नीचे था 12 और नीचे आ जाओ तो ये √3 + 2/2। अब ये एक फ्रैक्शन ये हो गई और एक फ्रैक्शन ये हो गई। फ्रैक्शन से फ्रैक्शन को डिवीजन करना है तो हमने बोला था नीचे वाली फ्रैक्शन पलट जाएगी 5/12 क्या था इसको पलट दो 2/2 + √3। ठीक है, अब हमने यहाँ पर √3 + 2 लिखा था, हमने 2 + √3 कर दिया। ऐसा क्यों किया? हमने थोड़ा सा आंसर की तरफ निगाह दे दी। आंसर में आ रहा 2 - √3 तो हमने 2 को आगे कर दिया √3 पीछे कर दिया, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। 2 + √3 √3 + 2 कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ये 2 से ये 6 बार कट हो गए 5/6 2 + √3। अब हम रेशनलाइज कर देंगे इसको, परमीकरण कर देंगे। परमीकरण करने के लिए 2 - √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 2 - √3 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 - √3 से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया हमने? आंसर देखिए, आंसर में 2 - √3 आ रहा तो हमने क्या किया 2 - रेशनलाइज कर दिया। 2 + √3 का 2 + √3 में हमने क्या किया 2 - √3 इसको देख के इसके अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। 2 - √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर तो रहा 5 2 - √3 नीचे 6 ये है। ठीक है, ये तो हमने जाकर था लिख दिया, इनका मल्टीप्लाई किया 2 + √3 × 2 - √3। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 9th में पढ़ाते हैं a + b × a - b =
a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बताते कि नहीं बताते? तो नीचे 2 प्लस रूट 3 ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है ना? तो ये आ जाएगा 5 2 माइनस रूट 3 और 6 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, तो ये 1 बचेगा, ये 1 हो जाएगा। 5 इंटू 2 माइनस रूट 3 बाई 6, ये प्रूफ हो गया। लिख दो इक्वल टू RHS। LHS लिया, सबकी वैल्यू लग दी, थोड़ा सॉल्व किया और हल करते रहे। यहाँ पे थोड़ा सा एक नई चीज यहाँ पे आपको विजुअलाइज करना है। वैसे तो अगर वो कुत्ता की वैल्यू इसकी निकालो हम यही कर दे देते, लेकिन सब लोग जो हमारी आंसर शीट होती है उसमें जो कभी रूट वाला टर्म डिनोमिनेटर में नहीं देती, वो रूट वाले टर्म को हमेशा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम तो यही का आंसर दे सकते थे, लेकिन हमें तो प्रूफ करना ना, हमें प्रूफ करना, इसलिए हमने इसका रेशनलाइज कर दिया, परमीकरण कर दिया। 2 प्लस रूट 3 है, इसका ये जो जो रेशनलाइज करने के लिए हमने 2 माइनस रूट 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जाकर लिखा 6 जाकर था 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3। हमने फॉर्मूला पढ़ा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसी प्रकार 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 3, ये 1 हो जाएगा। 6 इंटू 1 6, ये जाकर था लिखी, ये RHS। इस प्रकार ये वाला क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। tan 3x इक्वल टू sin 45 इंटू cos 45 प्लस sin 45। देखो क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं कि x की वैल्यू फाइंड करो, हो जाएगी, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा चेंज करेंगे। थोड़ा सा हम कुछ आपसे पूछेंगे, sin 30 इक्वल टू 1/2 होता, sin जब a इक्वल टू v है तो b इक्वल टू भी तो ये होगा, नहीं होगा। sin 30 इक्वल टू 1/2 है तो 1/2 को हम sin 30 लिख सकते हैं ना, स्टैंडर्ड वैल्यू कहलाती है ये। 1/2 रूट 3/2 1, बताओ 1 को हम sin 90 लिख दे तो क्या गलत किया था? 1 इक्वल टू sin 90 नहीं होता क्या? 1/2 को यदि sin 30 लिख दें तो गलत है क्या? रूट 3/2 को हम चाहें तो sin 60 भी लिख सकते या cos 30 भी लिख सकते। क्यों? क्योंकि sin 30 की वैल्यू भी रूट 3/2 होती है, cos sin 60 की वैल्यू रूट 3/2 होती है, cos 30 की वैल्यू होती है। रूट 3/2 को हम sin 60 लिख सकते हैं, cos 30 लिख सकते हैं। तो 1 को हम tan 45 भी लिख सकते हैं। 1 इक्वल टू tan 45 होगा, 1 इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू tan 30 लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? इस बात को थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि हम 1 आ जाए तो 1 को tan 45 लिख सकते हैं, 1 अपॉन रूट 3 को tan 30 लिख सकते हैं, 1/2 को हम sin 30 लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं? रूट 3/2 को sin 60, रूट 3/2 को हम cos 30 भी लिख सकते हैं, 1/2 को हम cos 60 भी लिख सकते हैं, क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 को तो हम cos 60 लिख सकते हैं ना। बस थोड़ा सा ये हमें ध्यान रखना है। अब हम x की वैल्यू फाइंड करने चले, कुछ नहीं होगा, ये सवाल है tan 3x इक्वल टू इतना दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करो। क्या करेंगे? tan 3x एज इट इज कर दिया, जाकर रख दिया। sin 45 की वैल्यू आती है हमें 1/√2, पता है ना, इनटू cos 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस sin 30 1/2 होता कि नहीं होता? sin 45 cos 45 का इनटू कर दिया प्लस sin 30, ये हो गया tan 3x 1 इंटू 1 1 हो गया, √2 इंटू √2 2 हो गया, प्लस 1/2 पहले का 1 इंटू 1 1, √2 इंटू √2 2, ये हो गया 1/2 प्लस 1/2, ये हो गया tan 3x इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा, 1/2
इसके डिनोमिनेटर समान है ना, तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएंगे, तो 2/2 यानी 1 आ जाएगा। tan 3x इक्वल टू 1। अब बस यहाँ पर जो आप, क्योंकि हमें tan की वैल्यू 1 दी है, तो हम tan में ही देखेंगे 1 किसको लिख सकते हैं। हम sin में नहीं देखेंगे, cos में नहीं देखेंगे, हमें काय में देखना है, tan में 1 किसको लिख सकते, 1 इक्वल टू tan 45 होता है। 1 इक्वल टू tan 45 होता है, क्योंकि sin में तो 1 होते ही नहीं है, sin में तो 1 होते ही नहीं है, sin 90 का 1 नहीं होता है ना, हम sin 90 लिख सकते थे, क्यों नहीं होता, हम यहाँ पर sin 90 भी तो लिख सकते, लेकिन हमने क्या बोला, क्योंकि ये tan 3x के इक्वल बने ना, अगर यहाँ sin 3x होता, sin 3x, तो हम यहाँ sin 90 लिखते। ये tan 3x इक्वल टू 1 है, तो हम ये देखेंगे tan के किस एंगल का रेशियो 1 होता है। हमने देखा tan 45, समझ में आया ना, tan 45, tan से tan हम कट कर देंगे, 3x इक्वल टू 45 आ गया, x इक्वल टू 15, x की वैल्यू 15 आ गई, 15 डिग्री आ गई, आंसर नहीं समझ में आया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और ये ध्यान रखना है कि ये tan की वैल्यू बन दी है, तो हम यहाँ पर tan 45 लिखेंगे, ना कि sin 90, समझ में आया ना। चलो अब आ जाओ यहाँ पे, sin 2x इक्वल टू sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करना है। क्या करेंगे, सेम काम, sin 2x एज इट इज झाका लिख दिया, sin 60 √3/2 cos 30 √3/2 माइनस cos 60 1/2 इनटू sin 30 1/2। ये सब टेबल से हमने इनके मान रख दिए और इसको जाकाता लिख दिया, sin 2x इक्वल टू √3 इनटू √3 कितना होता 3, और 2 इनटू 2 कितना होगा 4, माइनस 1 इनटू 1 1, 2 इनटू 2 4, sin 2x इक्वल टू डिनोमिनेटर इक्वल है 4 जाकाता लिख दो, और 3 माइनस 1 2, 1 से 2 कट जाएंगे तो 1/2, sin 2x की वैल्यू कितनी आई 1/2। अब चूंकि sin 1/2 तो sin के लिए स्टैंडर्ड मान होता, स्टैंडर्ड मान जो टेबल में मिलते ना वो स्टैंडर्ड मान कहलाते। sin के लिए 0 स्टैंडर्ड होता, sin के लिए 1/2 स्टैंडर्ड मान होता, sin में √3/2 1/√2 स्टैंडर्ड मान होते हैं। इस sin के लिए स्टैंडर्ड कौन नहीं होता, 1/3 स्टैंडर्ड होता है क्या sin की लाइन में जाओ किसी का मान 1/3 है क्या, cos में जाओ किसी का मान 1/3 है क्या, तो 1/3 स्टैंडर्ड मान नहीं है। समझ में है ना, स्टैंडर्ड वैल्यू किसे बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू टेबल में पाई जाती है। sin के किसी एंगल का रेशियो जो दिया है वो स्टैंडर्ड वैल्यू है, जैसे sin 30 1/2 तो 1/2 स्टैंडर्ड मान, sin 60 √3/2 तो √3/2 स्टैंडर्ड वैल्यू कहलाएगी। 1/3 किसी का नहीं होता, इसलिए 1/3 अगर मान लो यहाँ पर 1/3 होता तो फिर से ऐसा ही लिखते, अभी हम इसे ऐसा नहीं लिखते। अभी हम तो हल करेंगे, sin के इक्वल हमेशा उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू आएगी 1/2 को लिख देंगे हम sin 30, sin से sin कट गया, 2x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 15 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार से हमें ये x की वैल्यू प्राप्त हो गई है, और हम इसके आगे ये पार्ट 13 में अधिकतर भाग इसका हो गया, इसका अगला भाग हम देखेंगे आगे।